20 दिन भी मैटर करते हैं, एक दिन से बड़ा हो तो। वेलकम गाइस। तो आज मुझे इस वीडियो में एक चीज़ अजीब सी लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो क्या है वो देखिए। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे एज, तो एज हमारी बिल्कुल सेम है, 26 सितंबर। ऐसा लगता है ना कि मैं आपसे बड़ी हूँ। बड़ी? हाँ, मतलब मैंने ये अफवाह लोग ये दुल्हन का कहना ठीक है, वो दोनों मैच ही लगते हैं। मुझे तो ये बड़ी नहीं लग रही, लेकिन सबका अपना अपना स्टेटमेंट परसेप्शन होता है। हो सकता है किसी को भी लग सकता है। वो तो आप कमेंट्स में पढ़ ही सकते हैं। हाँ, वीडियो में काफी सुनी है कि मैं आपसे बड़ी हूँ, बड़ी हूँ, बड़ी हूँ। किसी ने मतलब लोग ऐसे फैला देते हैं ना कुछ भी। नहीं गाइस, बिल्कुल सेम है। और आप मुझसे बड़े हो इनफैक्ट। हाँ, मैं बड़ा हूँ 20 दिन। 20 दिन भी मैटर करते हैं, एक दिन से बड़ा हो तो। शायद दुल्हन को बहुत गुस्सा आया है इस बात से, लेकिन हमें भी मतलब जिन्होंने ये ऐसे कमेंट किए वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को लगता है ना खुद के बारे में अच्छा कहे सब। ये तो मैं इसकी साइड से हूँ। हर चीज में मेरा रोस्ट करते हैं। कि मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, मैं आपको सच्चाई से रूबरू। हर घर की कहानी सच्चाई ये हमारा काम ही होता है, सच्चाई दिखाना। अब किसी को क्या लगे वो हर एक का सवाल है। मतलब अच्छा ही है ही नहीं, अच्छा ही है, सिर्फ सच्चाई है। हाँ, सच बताऊं तो मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ। मैं सहमत हूँ, क्योंकि जैसे है हम बिल्कुल अच्छा, मतलब अच्छा ही कुछ है ही नहीं, अच्छा कुछ है वैसा नहीं, सिर्फ रोस्ट ही करना है, तारीफ करनी ही नहीं है। नहीं, वो उसकी साइड बता रही है कि जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो मैं डायरेक्टली बोल दूंगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी जरूरी है ना। लेकिन सौरभ बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है। ये हिंदी कपल का साइन है, वो बहुत ही नेक लड़का है। किसी को तो मतलब एक को एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी का लड्डू जिसने खाया है वो ये बताएगा। मेरे ख्याल से सौरभ भाई को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो रिश्ता खत्म। एक को एडजस्ट करना ही पड़ता है तो ही ये रिश्ता निभाया जा सकता है, वरना ये लव गुरु है। बोल रहे हैं जो अंदर चल रहा है उसको बोल दो बस कि हमारा ये चल रहा है। बात सुंदर है ना। हाँ, लोकेशन बहुत सुंदर है जहाँ पे शादी करने वाले हैं। कम लोगों में है लेकिन सुंदर है। लेकिन एक बात बुरी लगी कि हम भी यूट्यूबर हैं, हमें इनविटेशन आना चाहिए। हाँ। ये किसी को नहीं बुला रहे। हम तो इतने छोटे भी नहीं कि हमको इनविटेशन ना। और हम तो भारत ही है, हमें आपको बुलाना ही हम एंजॉय कर पाएंगे कम लोगों में। ये वहाँ अलाउड ही नहीं है वेडिंग, वो तो हाँ, करवाई हमने। हाँ। फेरे ले रहे हो, व्लॉग बनाओगे वहाँ पे? अरे नहीं, कोई और बनाएगा, मैं थोड़ा ना बनाऊंगा। अच्छा सच बताना। देखो आप उस दिन आपका ध्यान शादी में होगा या व्लॉग में? सच बताना। हर एक वाइफ का यही सपना होता है कि उसका हस्बैंड सिर्फ उसको देखे, एंजॉय करे। यही है क्या इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर अगर ब्लॉग नहीं बना। अरे वो भी बनाओ बोल रहे हैं, लेकिन वो दिन इनका स्पेशल है ना, इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट। अभी हमको भाई पूरे इंडिया को शादी देखनी है, अगर ध्यान नहीं होगा ब्लॉग में तो कैसे होगा? ऐसा नहीं है। वो क्या बोल रही है कि तुम कैमरा नहीं ना पकड़ोगे, कोई और रख लो और तुम मेरी तरफ देखो बस। होगा शादी में इतना मेरा ध्यान नहीं होगा। अरे नहीं यार, ऐसा क्यों है? लाइफ में एक ही बार ऐसे मौका आता है, तो मैं दोनों चीजें कर मैं आपकी स्माइल से समझ गई थी, पता है कि आपका ध्यान कहाँ होगा। अरे नहीं यार, शादी में होगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ स्पेशली स्क्रिप्ट लिख के ब्लॉग बना रहा हूँ। जो हो रहा है वो मैं बोल रहा हूँ बस। किसी और से बोलना, कहीं पता चला है भाई एक बार आपने ऐसे सिंदूर लगाया, रीटेक फिर लगा रहे हो। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सौरभ के ब्लॉग्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं करता है। ये तो स्क्रिप्ट हो गया। ये दुल्हन का मुझे स्टेटमेंट सही नहीं लगा। ब्लॉग में हो ही नहीं सकती स्क्रिप्ट, और इतनी से भी स्क्रिप्ट करे ना तो भी लोगों को पता चल जाता है कि ये स्क्रिप्टेड है। हम भी ब्लॉगर है तो ये हम आसानी से बता सकते हैं। और भाई मतलब पहली बात तो ये बातें बोलनी नहीं चाहिए। हाँ। दूसरी बात तो सौरभ भाई को ये कट करना चाहिए था एडिटिंग में। हाँ। ये मतलब उनकी इमेज है आज तक की नेचुरल ब्लॉग्स, स्क्रिप्ट नहीं, कुछ क्लीन ब्लॉग्स, और ये मतलब डालना ही मतलब ऐसा कैसे उन्होंने डाल दिया होता है। दुल्हन ने बताया होगा तो वो करना पड़ता है। भाई कोई भी ब्लॉगर ऐसा खुद से बोलेगा नहीं कि स्क्रिप्ट कर। हाँ। कोई भी नहीं बोलेगा। दुल्हन ये थोड़ा सा आपने गलत स्टेटमेंट कर दिया। लेना आपको देख लिएगा, इसी की बात कर रहा था मैं।
बट पता चला आप कह रहे हो फेरे ले रहे हैं एंकर 7 की जगह 14-15 फेरे ले दिए और मजा नहीं आया दोबारा। फिर दोबारा 7-8 जन्म के फेरे इसी जन्म में ले दिया आपने। तो देख लेना आप। ये तो ठीक ही होगा, अगर इसी जन्म में उस 7-8 जन्म के फेरे लिए तो आगे का किसको मालूम है ना, इसी जन्म में पूरा हो जाएगा। बस लेकिन एक बार कमेंट्स में मैंने देखा कि पहली बार लोगों ने सौरभ जोशी के ब्लॉग्स पर कमेंट किया कि ब्लॉग्स बोरिंग लग रहे हैं। थोड़ा इनका ये मिसमैच हो रहा है ना स्टेटमेंट, तो इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लगा वो। मतलब पहली बार मैंने देखा, और उन्होंने दूसरे दिन दिखा कि ये वाला ब्लॉग 10 मिलियन पे चला गया था, जाने वाला था, मतलब उस पे रिटेंशन का आप आरो भी देख सकते हो, डाउन है, लेस देन 50% का रिटेंशन। हाँ, पूरा पोल खोली जा रही है यहाँ पे। बहुत सारी पोल खुल गई सौरभ आपकी। थोड़ा एडिट तो बनता था इसमें, जो आपने नहीं किया है, क्यों नहीं किया ये आपको ही मालूम है, हमें तो कुछ पता नहीं। और अगर वो एडिट किया होता तो 50% से ज़्यादा रिटेंशन आता है, लेकिन हमसे ज़्यादा तो उनको एल्गोरिथम पता है। हाँ इसीलिए वो नंबर 1 है। लेकिन हाँ, और वो जो है वो नेचुरल है, इसलिए उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन पहली बार मैंने ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म सुना है कि ब्लॉग की लेंथ के बारे में, ब्लॉग हाँ। के इंटरेस्टिंग होने के बारे में, तो भाई बस हमारे तो अच्छे ख्याल हैं इसकी वजह से बोल, वेल विशर्स हैं हम तो उनके फैंस हैं, तो हम उनको नंबर 1 ही देखने जाते हैं आगे तक, इसलिए थोड़ा सा हाँ कंपटीशन तो बैठी है भाई। हाँ, क्या कहते हैं? और नहीं तो हालांकि उनके आसपास कोई है नहीं, लेकिन वो रहना चाहिए। वो रहेगा। और ये जोड़ी बेस्ट रहेगी, जैसे ब्लॉगर नंबर 1 है वैसे जोड़ी तो नंबर क्या है 1। जोड़ी का एनालिसिस बताओ। क्या है एनालिसिस, फ्यूचर एनालिसिस? फ्यूचर क्या है इस जोड़ी का, मुझे लगता है सौरभ को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बता दिया मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और ये एडजस्टमेंट ये इसी ब्लॉग से दिखाई दे रही है। आगे वाले ब्लॉग तो बहुत मजेदार होंगे। चॉइस सही है या गलत? सौरभ के हिसाब से मुझे लगता है नहीं है ये नहीं। चॉइस उनके लिए, क्योंकि उनका काइंड ऑफ नेचर डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, तो मिसमैच हो सकता है। अभी तो ये साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी अब क्या होगा, वो कैसे एडजस्ट होते जाएंगे उस पर डिपेंड है। लेकिन अब हमारा तजुर्बा तो यही बता है, जो हमें लगा वो हमने आपसे शेयर किया। आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये कपल आपको कैसा लगा, और कौन एडजस्टेबल है और कौन नहीं है, और इनको क्या करना चाहिए कि जिस वजह से इनकी लाइफ अच्छी हो सके कपल लाइफ। हमारी तरफ से इनको ढेर सारे ब्लेसिंग्स हैं। बाय गाइस।